नोट मेकिंग हल करना सिखाता हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी विषय के पेपर में आपसे नोट मेकिंग जरूर पूछी जाती है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ ध्यान से नोट मेकिंग को अच्छे प्रकार से सीख लो। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको चाहे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट भी आते हों या याद नहीं, फिर भी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में नोट मेकिंग को चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखो, एकमात्र इसी चैनल पर मैं आप सबको अंग्रेजी विषय के साथ साथ मैं आपके सभी विषयों की तैयारी अच्छे तरीके से करवाऊंगा। तो देखो, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं नोट मेकिंग। अगर आपको अंग्रेजी विषय के पेपर में कुछ भी नहीं आता हो ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप नोट मेकिंग को इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे प्रकार से हल करना सीख जाओगे। तो देखिएगा, अंग्रेजी विषय के पेपर में नोट मेकिंग जरूर पूछी जाती है। आप चाहे किसी भी कक्षा में हो, क्लास 10th के हो या 12th के हो, किसी भी कक्षा के आप विद्यार्थी हो, फिर भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का नोट मेकिंग का जरूर पूछा जाता है। तो जी हाँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आज 14 फरवरी हो चुकी है और 10 फरवरी 2026 को MP बोर्ड वाले बच्चों का इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है। तो अभी मैं कक्षा 10th वाले बच्चों को टारगेट करते हुए, क्योंकि 12th वालों का हो गया है, कक्षा 10th वालों का इंग्लिश का एग्जाम अभी 17 तारीख को होने वाला है। वो 17 तारीख को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से नोट मेकिंग का 4 नंबर दिलाने की ये प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन इसके पहले वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि इंग्लिश के पेपर में नोट मेकिंग किस प्रकार से पूछी जाती है, मगर देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नोट मेकिंग अच्छे से हल करना आता है। उसी के अपोजिट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नोट मेकिंग हल करना आता ही नहीं है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर आप सभी को वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ कि जो तरीका बताने वाला हूँ नोट मेकिंग बनाने का, वो 100% इतना सही और सरल होगा। मगर देखो, मैं आपसे जरूर कहूँगा कि इसके लिए 10 से 12 मिनट आपको मुझे देनी होगी, ताकि मैं आपको अच्छे से नोट मेकिंग बनाना सिखा सकूँ। यह वीडियो हमारा 10 से 12 मिनट का होगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें यदि आपको अपने इंग्लिश में 4 नंबर लेके आने हैं तो नोट मेकिंग के। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नोट मेकिंग इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि उसे जीवन भर आपको नोट मेकिंग हल करना नहीं भूलोगे। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि साथ ही साथ अगर आपको ये नोट मेकिंग समझ में आ जाए, अच्छे से आ जाए, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, जिससे हम सबका हौसला बढ़ सके और आपको दुगने उत्साह के साथ मैं वीडियो अपलोड करवा सकूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि नोट मेकिंग क्या होती है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको यहीं पर बता दूं कि नोट मेकिंग तो हर टीचर कराता है और हर टीचर का एक अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग तरीकों से नोट मेकिंग का टाइटल और नोट्स बनाने का अलग अलग टीचर का अलग अलग तरीका होता है। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा, कोई भी टीचर गलत नहीं सिखाता है, बस आपको सीख लेना है। इस प्रकार से आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि एक सरल होगा और सही होगा। आप लोग हर हल करके आओगे तो 100% आपको अंक मिलेंगे, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। चलो हम समझते हैं कि नोट मेकिंग क्या होता है। तो दोस्तों, नोट मेकिंग आपके क्वेश्चन में, इंग्लिश के क्वेश्चन में आपको एक सेक्शन बी में नोट मेकिंग नाम से आपका एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, उसमें क्लियर लिखा होगा कि मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। यदि आप, कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो हमारी क्लास में भी रहते हैं ऐसे, कि सर हमें टाइटल की स्पेलिंग ही नहीं पता है। तो दोस्तों, टाइटल की स्पेलिंग पता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको टाइटल की स्पेलिंग हमेशा क्वेश्चन में से चुरानी है। जो क्वेश्चन में पूछा होता है वहीं से आपको टाइटल की स्पेलिंग चुरा लेनी है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई पैसेज होता है हमारे पास, उस पैसेज की किस तरीके से टाइटल बताना होता है और मेक नोट्स कैसे बनाने होते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आपका नोट मेकिंग का रहता है वो 4 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आपका 1 नंबर का टाइटल रहता है और 3 आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो मैं आपको जी हाँ, टाइटल छापना भी सिखाऊंगा और मेक नोट्स भी बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर देते समय हमें सबसे पहले हेडिंग रखनी होती है दोस्तों, टाइटल। जो पैसेजेस हमारे सामने जो दिया रखा होता है उसका हमें टाइटल ढूंढना होता है। तो दोस्तों, टाइटल ढूंढने के मैं आपको 2 बेसिक तरीके बताऊंगा। यदि दोनों ही आपने बेसिक तरीके सीख लिए तो कभी भी जीवन भर में आपको मेक नोट्स भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। हर एग्जाम में आप अपना मेक नोट्स चुटकियों में बना सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो भी क्वेश्चन होता है उसे हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में अभी ये मॉडल पेपर है, 2026 को टारगेट करते हुए मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है। तो देखो, इसमें हमारा क्या है, सेक्शन ए में हमें 2 पैसेज मिलते हैं। 2 पैसेज ऐसे मिलते हैं जिसके हमें आंसर और क्वेश्चन इसी पैसेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद में जब दो पैसेज खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। ए कंप्लीट हो जाने के बाद में सेक्शन बी ओपन होता है और सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5 किसी भी नंबर पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जिसमें आपको नोट्स और टाइटल देना होता है। ये बिल्कुल आपका 4 नंबर का रहता है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, इसे समझने के लिए कि नोट मेक है, तो नोट मेक हमारा यहाँ पर दिया है और टाइटल भी यहाँ पर दिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि इसका एक टाइटल छाटना है और दूसरी तरफ इसके 2-3 नोट्स बनाने हैं, ताकि हमारा 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, टाइटल छाटने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्वेश्चन आंसर हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है?
तो इस कॉपी को हम एग्जाम कॉपी मानते हुए इसी में हमें किस प्रकार से इसे लिखना है वो मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो पेपर में है दोस्तों बी सेक्शन पे आएगा, तो सेक्शन डाल देते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर सेक्शन लिख लेंगे, तो सेक्शन हेडिंग डाल देंगे। तो हेडिंग हम हमेशा ब्लैक पेन से, आप एग्जाम में 2 कलर की पेन ले जा सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू, जिसमें आप एग्जाम में रेड और ग्रीन नहीं ले जा सकते। तो सेक्शन हम भी सॉल्व कर रहे हैं तो सेक्शन डालेंगे, सेक्शन, सेक्शन कौन सा है आपका, बी है। अब इसे आप क्या करोगे दोस्तों, बॉक्स के अंदर कवर कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप बॉक्स के अंदर कवर करोगे फिर उसके बाद में आपको सेक्शन डालने के नीचे ही आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। तो क्वेश्चन अभी आपका तीसरे नंबर पे है, तो आपको क्या डालना है, क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया, उसके बाद में आपको अंडरलाइन कर देना है 2 लाइन। ठीक है, मेरी राइटिंग खराब हो सकती है बट आप अपनी राइटिंग के हिसाब से बढ़िया इसको सजा करके लिख सकते हैं। अब क्या करना है, आपको पैसेज का सबसे पहले टाइटल देना होता है। तो हेडिंग रखेंगे हम यहाँ पर क्या, टाइटल। तो ये मैंने अब पैड ले लिया, इस पर थोड़ा सा लिखना आसान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइटल। तो टाइटल की हेडिंग हमें क्या करना है दोस्तों, जो लाइन साइड में जो लाइन दी रखी होती है कॉपी में, उससे थोड़ा सा हम दूर करेंगे, इतना सा दूर करके, और यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे हम टाइटल, TITLE। और टाइटल छांटने के मैंने आपको 2 तरीके बताए। क्या बताए हैं, 2 बेसिक तरीके। पहला तरीका है दोस्तों कि जो आपका पैसेज दिया है उस पैसेज को पहले पूरा पढ़ना। लेकिन जी हाँ, आप ही विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे भी छात्र होंगे कि सर हमें तो इंग्लिश पढ़ना आता ही नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं एक रामबाण के रूप में एक टिप्स दे देता हूँ कि यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिनको पढ़ना आता है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि पहले आप पढ़ें। आपको जो शब्द इसमें मिल जाएगा कि ये टाइटल, सब पैसेजेस बना किस चीज़ पे, उसी को आप टाइटल लिखोगे। लेकिन यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब पैसेजेस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है तो उस स्टार्ट वाले आपको वाक्य वो लेना है, वो सेंटेंस लेना है और उसको वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पर आपका पहला फुल स्टॉप होता है। तो पहला फुल स्टॉप आपका दोस्तों यहाँ पर है डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो पहले फुल स्टॉप में से आपको क्या करना है दोस्तों, एक ऐसा 2 या 3 शब्दों वाला या फिर एक ही शब्द का आपको एक ऐसा शब्द सिलेक्ट करना है जिसकी पुनरावृत्ति इस पूरी पैसेज में बार बार हो रही हो। उसी को हम यहाँ पर टाइटल में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे पहले फुल स्टॉप को पढ़ करके। तो रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कैचिंग हैबिट अ पर्सन कैन डेवलप। इसका मतलब है इसमें जो दिया है इसमें से हमें कोई एक शब्द उठाना है। तो एक शब्द क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पर रीडिंग ले लिया। क्या है, रीडिंग ले लिया। तो अब हम देखेंगे कि रीडिंग की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं। फर्स्ट में ही हम ले लेते हैं। तो देखो रीडिंग को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम जिसको देख रहे हैं यानी कि नॉलेज, इमेजिनरी से इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग थॉट। उसके बाद में हम जैसे ही जाएंगे दोस्तों तो हमें क्या है, रीडिंग ढूंढना है। तो रीडिंग ढूंढना, तो एक तो फर्स्ट में ही रीडिंग है, उसके बाद में फिर हम चले जा रहे हैं। तो देखो रीडिंग कहाँ कहाँ हमें मिलता है, वहाँ से हम रीडिंग, देखो एक रीडिंग ये है, पहला दूसरा रीडिंग हो गया, उसके बाद में तीसरा रीडिंग हो गया, उसके बाद में फिर हम चल रहे हैं धीरे धीरे, देखो फिर रीडिंग हमें मिल गया, उसके बाद में भी रीडिंग मिल गया। इसका मतलब है कि जो रीडिंग शब्द जो पहले फुल स्टॉप में दिया था उसकी पुनरावृत्ति 5 से 6 बार हो रही है। तो सबसे पहले क्या करें दोस्तों, हम 5 से 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो रीडिंग को ही हमें टाइटल बना लेना है। तो टाइटल में क्या डाल देंगे, रीडिंग। और दोस्तों हेडिंग हम हमेशा ब्लैक पेन से लिखते हैं और आंसर को हम ब्लू पेन से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रीडिंग हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया है। या फिर आप रीडिंग यदि टाइटल है, यदि आपको कोई शब्द देखा है आपने पहले फुल स्टॉप में और उसकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तब आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है दोस्तों, कि जो पहला फुल स्टॉप होता है उसी की फर्स्ट शब्द से ही आपको 2 से 3 शब्दों को उठा लेना होता है और उसी को हमें टाइटल के रूप में लिख देना होता है। ठीक है, तो अभी तक हमारा रीडिंग शब्द मैंने लिया था और रीडिंग शब्द की बार बार पुनरावृत्ति भी हो रही है तो इसी को हमने टाइटल मान लिया है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा 1 नंबर हो जाता है दोस्तों पक्का। क्या हो जाता है, 1 नंबर पक्का हो जाता है। उसके बाद में अब 3 नंबर कैसे आएंगे सर, तो 3 नंबर दोस्तों इस तरीके से आएंगे। अब आपको 3 नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, नोट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग लिख लेनी है, क्या, हेडिंग। तो हेडिंग लिख लेंगे हम नोट्स, इसको हेडिंग दे दिया दोस्तों। हेडिंग देने के बाद में अब इसके हमें 3 नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 3 बड़े पॉइंट बनाने होते हैं इसके लिए। और फिर उसके बाद में उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर हमें सब पॉइंट लेने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले टाइटल और नोट्स के बीच में 1 लाइन का गैप होना चाहिए। 1 लाइन का गैप दे जाने के बाद में हम टेक्स्ट तैयार करेंगे। तो पहला पॉइंट टाइटल नोट्स का, उसके बाद में पहला हो गया, फिर दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट। अब दोस्तों पॉइंटों के सब पॉइंट बनाने हैं। तो पहले पॉइंट में आपको 3 और पॉइंट बनाने छोटे वाले। तो 1.1, 1.2 और 1.3। ऐसे ही आपको दूसरे के बनाने हैं। तो 2.1, 2.2 और 2.3। उसी प्रकार से आपको तीसरे वाले का भी बना लेना है और इनको आपको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद भी करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने हैं 3.1, 3.2 और 3.3। ठीक, अब दोस्तों इतना हम करने के बाद में हमें एक बात को जरूर याद रखना है कि जब आप नोट्स बनाते हो उसमें आपके जो मेन पॉइंट है यानी बड़े वाले जो पॉइंट हैं 1, 2 और 3, इनमें दोस्तों आपको कितने शब्द रखने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जिसमें आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शब्द कितने रखते हैं और कम से कम कितने शब्द रखते हैं। तो कम से कम शब्द होने चाहिए इसमें, क्या, 2 से, क्या है, 2 से 4। कम से कम कितना होने चाहिए, 2 से 4। इसका मतलब है कि ये मेन पॉइंट है, इसमें कम से कम 2 वर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए। उसके बाद में जब ये आपके सब पॉइंट आएंगे छोटे वाले, उनमें क्या है, आपको 4 से 6 शब्द रखने हैं। कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 शब्द। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें नोट्स बनाने के लिए क्या करना होता है, तो नोट्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारा जो पहला
फुल स्टॉप था, उस पहले फुल स्टॉप को हमें क्या करना है, हर पॉइंट को, जिस छोटे आपको पॉइंट बनाने के लिए जो आपका फुल स्टॉप होता है, उस फुल स्टॉप को आपको 3 या 4 पार्ट्स में बाँट लेना होता है, यानी कि तोड़ लेना होता है, और प्रत्येक पार्ट्स में आपके 3 से 4 शब्द होने चाहिए। तो सबसे पहला फुल स्टॉप हमारा यहाँ पर हो गया है। तो मेनली हम इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या बना लेंगे, वो बना लेंगे हम यहाँ तक, रीडिंग इज़ 1। तो रीडिंग इज़ 1, ठीक है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर डॉट 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 कर देना है, 3-4 बार क्या करना है, डॉट 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 कर देना है। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि इस पर अब हमें सब पार्ट्स बनाने हैं, तो वो हमें आसानी से समझ सके, ठीक है। उसके बाद में 1.1 में क्या लिखना होता है, तो इसकी आगे की कहानी 1.1 में लिखनी है आपको। तो बचा क्या आपके पास, ऑफ द मोस्ट क्राइम्स क्या है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे। तो ऑफ को वहाँ पर काट सकते हो, ऑफ को यहाँ पर कम कर सकते हो, तो द मोस्ट से आप लिख लोगे द मोस्ट एंकरेजिंग। तो दोस्तों 4 से 6 जो आपको वर्ड रखने थे, शब्द रखने थे, तो वो मैंने 4 से 6 रख दिए, 1 2 3, और इसमें हैबिट्स और लिख लो। क्या है यहाँ पर आ नहीं रहा, तो यहाँ पर आप हैबिट्स अपना लिख सकते हो। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 1.2 जो लिखना है, तो हैबिट्स के बाद में जो बचा हुआ है उसे लिखते हैं दोस्तों, फिर वहीं से सेकंड में। तो अ पर्सन कैन डेवलप, ठीक है। अब इतना लिख दिया। अब आपको 1.3 लिखना है, तो 1.3 कहाँ से लिखोगे दोस्तों, जो आगे का जो लिखा हुआ है, यानी कि पहला फुल स्टॉप हमारा रेडी हो गया है, पहले फुल स्टॉप में हमारे 2 ही पॉइंट बन पाए, तो दूसरे फुल स्टॉप से हम ये ले सकते हैं, 3 से 4 शब्द हम उठा सकते हैं आसानी से। तो हम क्या उठाएंगे, इट इज़ अ गेटवे, इट इज़ अ गेटवे टू नॉलेज, गेटवे टू नॉलेज, ठीक है। तो इतना, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब हमें मेन पॉइंट 2 लिखना है। तो मेन पॉइंट 2 कहाँ से लिखेंगे दोस्तों, तो मेन पॉइंट 2 हमें लिखना होता है कि जो पहला फुल स्टॉप लिया था, उसको हमने क्या है, जो पहला नोट्स बनाया था उसे दूसरे फुल स्टॉप से सही किया, दूसरे फुल स्टॉप से हम कंप्लीट कर पाएँ। तो दूसरे फुल स्टॉप से कंप्लीट कर पाएँ, जहाँ पर कंप्लीट जो पहला नोट्स हमारा हो जाता है, और जो बच रहा है उसे हम फिर छोड़ देते हैं दोस्तों। उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब इसको छोड़ने के बाद में हमें क्या करना है, फिर जो अगला फुल स्टॉप है उससे हम शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 की हम कहाँ से करेंगे, थोवक से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्रो है, थ्रो बुक्स बी आर, थ्रो बुक्स बी आर। अब इतना बनाने के बाद में ये हमारा हो गया क्या, यानी कि 3 से 4 शब्द हो गए। अब इसके सब सब सेंटेंस बनाने, तो सब सेंटेंस क्या बनेंगे, इसके जो बचा हुआ भाग है उसे लिख लेंगे। तो क्या बचा है, ट्रांसपोर्टेड, उसके बाद में इनटू वर्ल्ड्स, इनटू वर्ल्ड्स बियॉन्ड। इतना लिखने के बाद में फिर हम 2.2 लिखेंगे। तो बचा हुआ क्या है, आवर ओन मीटिंग कैरेक्टर, आवर मीटिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर्स। इसके बाद में फिर हमें पॉइंट नंबर 2.23 लिखना है। तो आइडियाज एंड जो लिखा है वही यहाँ से हमें लिखना है, पर्सपेक्टिव दैट चैलेंज, दैट तक ही लिख दोगे। तो ये दोस्तों आपका नोट्स नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नोट्स नंबर आपको तीसरा जब लिखना होता है, तीसरे में आपको क्या लिखना है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि तीसरे में अब हमने क्या है, यहाँ तक तो लिख लिया, तीसरे कहाँ तक लिख लिया, दैट तक लिख दिया। और दैट तक जो लिखा है, फिर उसका जो बचा हुआ पार्ट्स है, क्या है, जो बचा हुआ पार्ट्स है उसे हम थर्ड का मेन नहीं बनाएंगे, थर्ड का मेन बनाएंगे बिल्कुल नए पॉइंट से। तो बिल्कुल नया पॉइंट क्या है हमारा, यानी कि फिक्शन। क्या है, बिल्कुल नया पॉइंट है हमारा फिक्शन। ये आपको लिखा है, मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। तो फिक्शन वाले पार्ट को हम तोड़ लेंगे। तो क्या है, पहला ये हेडिंग हम यहाँ तक ले लेंगे, अस 2 तक। उसके बाद में सब पार्ट्स में हम यहाँ तक ले लेंगे। उसके बाद में अगला यहाँ तक हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा जो फुल स्टॉप है वहाँ तक हो जाएगा। 3 पार्ट्स बनाने हैं एक फुल स्टॉप में से, ठीक है। तो 3 पार्ट्स किस प्रकार बनेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यानी कि तीसरे का जो मेन पॉइंट तीसरा है उसे लिखेंगे हम क्या, फिक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फिक्शन अलाउ, फिक्शन अलाउज अस टू, ठीक है। उसके बाद हमें डॉट 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 कर देना, और 2 में भी डॉट 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 कर देना, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम और भी इसके अंदर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 3 के लिए हमने डॉट डॉट कर दिया। डॉट डॉट कर देने के बाद में हमें क्या है, 2 तक लिख लिया। अब 3.1 लिखेंगे, तो वो कहाँ से लिखेंगे, इसका जो बचा हुआ पार्ट, यानी कि एक्सपीरियंस इमोशन। क्या है, एक्सपीरियंस इमोशन, एक्सपीरियंस इमोशंस, कोमा डायलिम्स, डायलिमस, कोमा डायलिमस एंड। अब एंड पे छोड़ दें, क्योंकि 4 वर्ड हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर अगले जगह से उसी को लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 3.2 में बचा हुआ पार्ट, कल्चर्स दैट वी मे, कल्चर्स दैट वी में। तो बी यहाँ पर दोस्तों WE है, बी में, और उसके बाद में नेवर। अब इतना हो जाने के बाद में 3.2 हो गया। 3.2 हमें आगे से फिर लिखना है बचा हुआ पार्ट। तो ये क्या है हमारा, एनकाउंटर, एनकाउंटर इन रियल लाइफ, एनकाउंटर इन रियल लाइफ, कॉमा बिल्डिंग एम्पैथी, रियल लाइफ बिल्डिंग
एम्प्टी। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों नोट्स क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, तैयार हो जाते हैं। तो इतना लिख जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, नीचे डाल देना है दोस्तों अंडरलाइन। नीचे क्या कर दोगे, आप लाइन डाल दोगे और ये आपका नोट्स मेकिंग बन के तैयार हो चुका है। क्या है, नोट मेक बन के रेडी हो गया है। तो इतना सा आपको क्या करना है दोस्तों, इतना सा आपको दिमाग लगाना है। जब आपके सामने कॉपी आ जाए पेज और आपके सामने एक पेपर होता है, वो पेपर मिल जाए, तो आप इस प्रकार से अपना मेक नोट्स तैयार कर सकते हो। बिल्कुल आपको इसके 4 नंबर मिलेंगे। क्या है, बिल्कुल आपको 4 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर आपका टाइटल हो जाएगा और 3 नंबर आपके इन तीनों नोट्स के हो जाएंगे। तीनों क्या हो जाएंगे, नोट्स के हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप मेक नोट्स बिल्कुल आसान और सरल तरीके से सीख गए होंगे। तो मैं आशा करूँगा कि आप जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाए इस वीडियो के लिए, ताकि हम उसको पढ़ करके और उत्साहित हों और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके हर सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपलोड करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों 17 फरवरी के एग्जाम के बाद। और सेकंड फेज में हम इसी में आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे, निबंध भी लिखना सिखाएंगे और पैसे छांटना भी सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।